आज फिर उस व्यापारी की नींद खराब हो गई। 4 बजे रात से वो बगल में साधु फिर से हरि नाम की जप करने लगा। यही तो रोज उसका काम था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, जोर जोर से हरि भजन करना, राम राम का जाप करना, और बगल में वो व्यापारी जो दिन भर और देर रात तक व्यापार में लगा रहता था, वो व्यापारी अपनी नींद पूरी ना होने से रोज खींचता था उस साधु पर। हुआ यूं कि एक सराय थी जहां पे एक कमरे में साधु रहता था और बगल वाले कमरे में एक व्यापारी। व्यापारी दिन भर व्यापार करता, देर रात तक व्यापार करता, और आकर जब सोता तो सुबह 4 बजे साधु महाराज राम नाम का जाप करने लगते, हरि भजन करने लगते, जिससे उसकी नींद खुल जाती और वो चिड़चिड़ा हो जाता था। एक दिन रहा नहीं गया उससे। साधु महाराज के पास सुबह भोर में ही पहुंच गए और कहा, साधु महाराज क्या होता है ये राम राम जपने से? आप ब्रह्म मुहूर्त में हमें परेशान करते हो, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, हम व्यापार में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे? क्या करते हैं तुम्हारे राम? साधु महाराज बोले कि मेरे राम भूखे को भोजन देते हैं। भूखे को भोजन? अगर कोई नहीं करना चाहे तब भी उसको भोजन देते हैं। साधु महाराज बोले, अगर उनको भोजन कराना है तो चाहे आप करना चाहो ना करना चाहो, आपको भोजन मिलेगा ही मिलेगा। बोले, अगर मैं नहीं करना चाहूं भोजन तब भी मुझे मिलेगा? साधु महाराज बोले, अवश्य मिलेगा। अब तो बात ठन गई थी साधु और व्यापारी में। साधु ने कहा, आपको भोजन अवश्य मिलेगा, और व्यापारी कहता है कि आज अगर मुझे दिन भर में भोजन नहीं करूं और मुझे भोजन नहीं मिला तो साधु महाराज कल से आप ये सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ये हरि भजन करना छोड़ देना, और अगर मुझे भोजन मिल गया तो मैं व्यापार छोड़कर आपका चेला बन जाऊंगा। ये कहकर वो व्यापारी निकला। साधु महाराज की आंख में आंसू थे। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अगर आज इसको भोजन मिल गया, नहीं मिला तो अगर इसको भोजन नहीं मिला तो ये साधु की भक्ति छुड़वा देगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना प्रभु। इधर वो व्यापारी शहर से दूर एक वीरान जंगल में, जहां पशु पक्षियों के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पहुंचा और जाकर एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा बीच जंगल में, और उस बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और यह सोच के बैठा था कि यहां कोई मनुष्य आएगा ही नहीं, कुछ तो मैं भोजन करूंगा नहीं, और आज मैं भोजन करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर हुई। दोपहर के लगभग कुछ बंजारे वहां पर आए। बंजारों ने उस बरगद के पेड़ को देखा, बड़ा हरा भरा है, गहरी छांव है, तो वहां बंजारों के सरदार ने कहा कि आज हम अपना भोजन यहीं बनाते हैं। सारे बंजारों ने डेरा डाला, भोजन बनना शुरू हुआ। भोजन की खुशबू उसके नाखों तक, नखनों तक पहुंची। वो सोच रहा है कि भोजन तो आ गया, लेकिन मैं तो ऊपर बैठा हूं, मैं उतरूंगा ही नहीं, मैं भोजन मांगूंगा ही नहीं, तो मुझे भोजन कराएगा कौन? बस यही सोचकर वो बैठा रहा।
जैसे ही भोजन बना, एक बंजारा चिल्लाया, भागो डाकू आ रहे हैं। सारे बंजारे अपना जो सामान था, वो जैसा बना हुआ भोजन वैसा का वैसे ही छोड़ के भाग गए। डाकुओं ने आके देखा, भोजन बना बनाया रखा हुआ है, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है। अब लूटे किसे? तभी डाकुओं की टोली में से एक व्यक्ति बोला कि सरदार, अब वो लोग तो भाग गए हैं, भोजन बना है, चलो भोजन ही कर लिया जाए। सरदार बोला, सावधान, इस वीरान जंगल में भोजन बना के रख के गया कौन? अवश्य ही इस भोजन में विष मिला होगा, और कोई ना कोई व्यक्ति यहां जरूर हमें छुप के देख रहा होगा कि ये डाकू भोजन करे, ये मरे, और अपन इनके पास जो है वो अपन लूट के ले चले। खोजो, ढूंढो, यहां कोई ना कोई जरूर होगा। अब जो व्यापारी पेड़ पे बैठा था, उसके तो प्राण सूख गए। डाकुओं ने सब दूर ढूंढा, उस पेड़ पे चढ़ के जब देखा तो वो ऊपर बैठा हुआ, पकड़ के लेके नीचे आ गए उसको। सरदार को बोले, सरदार पकड़ लिया, आप सही कह रहे थे, ये व्यक्ति यही बैठा हुआ देख रहा है हमें, जरूर इसने भोजन में विष मिला के रखा होगा। तो सरदार बोला, एक काम करो, इसको भोजन कराओ। व्यापारी कहने लगा, सरदार आप मुझे भोजन मत कराओ, इस भोजन में विष नहीं है, मैं इस बात की गवाही देता हूं, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। सरदार बोला, भोजन तो तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तू भोजन नहीं करेगा तब तक हम भोजन नहीं कर सकते, और हमें भी भूख लगी है। बोलो, उठाओ ये डंडा, मारो इसको, लेकिन भोजन कराओ इसको। आज वो व्यापारी को भगवान मार मार के भोजन करवा रहे, लेकिन भोजन करवा रहे हैं। जानते हो उस व्यापारी का नाम क्या था? मलुकदास महाराज। वो उस दिन से व्यापार छोड़ के उस साधु के चेले बन गए, और उन्होंने ही कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जय सिया राम।